आबिद था। उसने दुनिया की चमक दमक और ऐशो आराम छोड़कर अपने लिए मिट्टी की एक ऊंची इबादत गाह बनाई। वो दिन रात सिर्फ अल्लाह की इबादत में डूबा रहता। उसकी नेकी के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन बस्ती के कुछ बुरे लोगों को उसकी ये पाकीज़गी हजम नहीं हुई। उन्होंने जरैज को बदनाम करने की एक भयानक साजिश रची। एक बेहद खूबसूरत और बदकिरदार औरत को उसके पास भेजा गया ताकि वो उसे गुनाह में फंसा सके। उस औरत ने जरैज को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपने हुस्न का हर जाल बिछाया, लेकिन उस मर्द मोमिन ने पलट कर भी नहीं देखा। उसका दिल तो सिर्फ उसके रब की मोहब्बत से भरा था। जब वो औरत अपनी साजिश में पूरी तरह नाकाम हो गई तो उसने अपनी अना को बचाने के लिए एक घिनौना खेल खेला। उसने बस्ती के एक चरवाहे से ताल्लुकात बनाए और एक बच्चा पैदा कर लिया, और फिर उस नौजायदा बच्चे को उठाकर पूरी बस्ती में चीख चीख कर इल्जाम लगा दिया कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उस पाक दामन जरैज का है। ये सुनना था कि पूरी बस्ती आग बगोला हो गई। जिस जरैज की लोग इज्जत करते थे, आज वही लोग गुस्से में अंधे होकर उसकी जान के दुश्मन बन गए। बना सोचे समझे लोग पत्थर, लाठियां और कुदाल लेकर जरैज की इबादतगाह पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी इबादतगाह जमीन दोज कर दी, उसे बाहर निकाला, मारा, घसीटा और भरी महफिल में जलील किया। लेकिन जरैज के चेहरे पर डर का एक कतरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रूहानी सुकून था। उसने चीखती चलाती भीड़ से सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ी मोहलत दो। उसने पानी लिया, निहायत ही सुकून से वुजू किया और अपने रब के आगे नमाज के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए और जमीन के हर दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ 7 आसमानों के ऊपर वाला करता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद जरैज उस औरत की तरफ बढ़ा। वो सीधा उस औरत की गोद में रखे उस चंद दिनों के बच्चे के पास गया। उसने उस दूध पीते बच्चे के पेट पर अपनी उंगली रखी और पूरी बस्ती के सामने एक ऐसा सवाल किया जिसने वक्त की रफ्तार रोक दी। एकदम सन्नाटा छा गया। जरैज ने जलाल से पूछा, ऐ बच्चे, तेरा बाप कौन है? और तब एक अजीम मौजज़ा हुआ। उस चंद दिनों के दूध पीते बच्चे ने साफ जबान में भरी भीड़ के सामने गवाही दी, ये चरवाहा मेरा बाप है, ये चरवाहा मेरा बाप है। बस्ती वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। जो भीड़ उसकी जान लेने आई थी वो शर्म से पानी पानी हो गई। लोग रोने लगे, माफिया मांगने लगे, उसके हाथ चूमने लगे और बोले, ऐ जरैज, हमारी खता माफ कर दे, हम तेरी टूटी हुई इबादतगाह मिट्टी की नहीं सोने और चांदी से बना देंगे। लेकिन उस नेक बंदे ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं, उसे वापस मेरी मिट्टी से ही बना दो। बेशक जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है और नीयत साफ रखता है तो अल्लाह उसकी पाकी की गवाही दूध पीते बच्चों से भी दिलवा दे। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।